कहते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी घर आती है। यही वजह है कि दिवाली पर शुभ निवेश की परंपरा रही है। और बात जब निवेश की हो तो इक्विटी एक बेहतरीन विकल्प है। बाजार में कई ऐसे शेयर हैं जो धमाकेदार रिटर्न से आपकी दिवाली की चमक बढ़ा सकते हैं और जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन शेयरों से और ज्यादा रोशन होगी आपकी ये दिवाली। तो दिवाली 2021 का वक्त आ गया है। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या गजब कर रहा है ये बीता संवत हम सब के लिए। पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच 5500 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में देखने को मिली। 12700 वाला निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 44% के रिटर्न्स इस बीते संवत में भारतीय बाजारों ने, निफ्टी ने डिलीवर करके दिए। इस तरह का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, इस तरह का तगड़ा उछाल और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान तो इससे भी बेहतरीन देखने को मिला। तो ये बीती दिवाली का जो संवत था, इस तो हम सबको बढ़िया शुभ लाभ हो गया। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन, अगली दिवाली की तैयारी। और तब कैसे होगा शुभ लाभ? भाई बढ़िया स्टॉक पिकिंग से, बढ़िया शेयर चुनने से। और हर साल की तरह, हर दिवाली की तरह आज भी सीएनबीसी आवाज ने तमाम एक्सपर्ट का जमावड़ा लगाया है जो हमारी और आपकी मदद करेंगे बेहतरीन स्टॉक पिकिंग में। स्क्रीन पर लेकर आइए सारे एक्सपर्ट्स को। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी, ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह, साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। ये वो 6 एक्सपर्ट्स हैं जो आज बेहतरीन स्टॉक पिकिंग करके हम लोगों को देंगे। आप सबका स्वागत है और आप सबको एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। क्विकली मैं स्टॉक पिकिंग पर उससे पहले जरा मार्केट्स की चर्चा कर ली जाए। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, पिक्स तो लूंगा ही लूंगा इन लोगों से, और इन लोग की सबसे बेहतरीन अगले 1 साल का एक स्टॉक इन एक्सपर्ट से चुनने की कोशिश होगी। राजेश सर, ये पिछला संवत तो बढ़िया रहा हमारे भारतीय बाजारों के लिए, मजा आ गया, बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। ये इस साल की क्या तैयारी, कैसा लग रहा है नया संवत? देखिए, पिछला साल 20 था और इस साल 21 है। हाँ। तो पहले से तो बेहतर होने की उम्मीद रखता हूं कि साल भी 21 का है। हाँ। तो 21 ही होगा और पूरी दिल से ये इच्छा है कि पहले से बेहतर हो और उम्मीद भी है कि पहले से बेहतर होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें फेड ट्रेपेयरिंग वगैरह को लेकर के है, बट वो शॉर्ट टर्म है। अब चूंकि आप दिवाली से दिवाली की बात करते हो साल भर, मुझे लगता है कि पहले से बेहतर होगा। आस्ते आस्ते दुनिया नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। लेट्स सी। आशीष सर, इसे क्वांटिफाई करते हैं ना, पिछली दिवाली से इस दिवाली के संवत में 44% के रिटर्न्स मिले थे। इस नए संवत में 22 मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल। चूंकि एक बेस हायर है इस बार, तो यदि 22% का रिटर्न आ जाता है तो इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बट फिर भी आप मेरा ये मानना है कि कम से कम 15 से 17% का अपसाइड आप बाजारों में यहाँ से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। पर सुदीप सर, ये बात सही है कि अब बेस बढ़ गया, बहुत तगड़ा मोमेंटम हमने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है। क्या इस नए संवत में कुछ रिस्क बढ़ रहे हैं? क्या दिक्कतें होने वाली हैं? क्या मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? आशीष जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, और इसके साथ मैं राजेश जी का भी, कि देखिए कोरोना खत्म हो गया है तो दुनिया में ग्रोथ वापस आने की उम्मीद है, इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। पर हाँ, क्योंकि मार्केट, जैसे आपने जिक्र किया, 44% बढ़ा है पिछला दिवाली से इस दिवाली तक। ये मोमेंटम तो शायद कभी डेकेड में एक बार या तो 2 डेकेड में एक बार ऐसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 44 ना हो, 20% तक का रिटर्न तो हम उम्मीद कर रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा निवेशक को सतर्क रह के केयरफुली स्टॉक चुनना पड़ेगा, जिसका काम आप हर हफ्ते, हर अपॉर्चुनिटी पे करते रहते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए तो आप एक्सपर्ट्स को इसलिए एक साथ रखा है कि अगली दिवाली की आप लोग मदद कर देंगे, आप लोग तैयारी करा देंगे। पर हेमांग सर, ये रिस्क की जो बात हुई, अब सबसे बड़ी चुनौती है कि अब ब्याज दरें बढ़ना हमारे सामने आने वाली है।
आशीष जी, आई थिंक थोड़ा जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं तो हाँ। थोड़ा ब्याज दरों में भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, पर ये जानना जरूरी है कि कितना होता है, क्योंकि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, ब्याज दर थोड़ी बढ़ती है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ग्रोथ काफी तगड़ा हो रहा है इकोनॉमी में। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ ठीक है, प्राइस हाइक्स वगैरह लोग ले सकते हैं अप टू अ पॉइंट, तो उसको मैं नेगेटिव नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि वो एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन होगी। वो काफी पॉजिटिव है। अभी मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ा बुल मार्केट साइकिल है आशीष जी, जो 2-3 साल तो चलना ही चाहिए, और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी भी है, और थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क लेके उसमें अग्रेसिवली काम करना भी चाहिए। ठीक है, इंडिया स्टोरी पे आपको बिलीव करना है। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। हो सकता है जो 44% के रिटर्न्स पिछले संवत में मिले थे उस तरह के रिटर्न्स ना हो, क्योंकि अब बेस भी बढ़ गया है, लेकिन एक डिसेंट रिटर्न्स इस साल भी, इस नए संवत में भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बढ़िया स्टॉक पिकिंग का समय है और शायद बेहतरीन वो स्टॉक पिकिंग के थ्रू अगला संवत भी शुभ निवेश हो और शुभ लाभ हम सबको होता हुआ नजर आए। अच्छा पार्थिव, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या अहमदाबाद आईपीएल टीम का नाम क्या होगा? वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन नाम तो मेरे ख्याल से थोड़ा गुजराती टेस्ट वाला होना चाहिए। अहमदाबाद की आईपीएल टीम हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड क्या टीम बनती है। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि कैप्टन का नाम टिपिकल गुज्जू नेम हो सकता है, जैसे वीरू, जैसे भानियो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, दो ऐसी सेक्टोरल पॉकेट जिसको लेकर आप बुलिश हो इस नए संवत में। देखिए आशीष जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने डिस्कस किया रिस्क का, और मेरा हमेशा मानना रहा है कि मार्केट में वन हैज टू टेक केयर ऑफ रिस्क, अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड का माहौल है उसमें हमारा मानना है कि ऐसी सेक्टर्स और ऐसी कंपनीज जहाँ पे प्राइसिंग पावर रहेंगे, जहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप रहेंगे, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ऐसे लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्योर स्पेशलिटी केमिकल प्ले, नो डाउट ये बहुत ही चर्चित थीम है, ऑलरेडी काफी स्टॉक्स उसमें बढ़ गए, तो यहाँ पे भी ऐसी काफी कंपनीज है जो इजीली पास थ्रू कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग काफी बुलिश है। दूसरा सेक्टर जो मेरा मानना है कि जहाँ पे इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन हो सकते हैं, वो रहेगा होम बिल्डिंग सेगमेंट। घर बिक रहे, और अगर एक बार मेरा घर मैं खरीद लेता हूं तो मेरे को इंटीरियर होम बिल्डिंग कोई भी कॉस्ट पे करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी स्पेशली पेंट कंपनीज पे हम लोग काफी बुलिश है। तो ये दो सेक्टर है जो मेरे को मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इतना हर्डल नहीं प्ले करेंगे, और करते हैं तो अभी 1 या 2 क्वार्टर की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो फैक्ट है लास्ट 2 क्वार्टर्स में इन्फ्लेशनरी प्रेशर से मार्जिन हिट हुए, कुछ स्टॉक्स खासे दबाव में आते हुए नजर आए थे, इवेंचुअली वो रिसीड होता नजर आए प्रेशर्स। लेकिन हाँ, रिस्क हैं इस नए संवत में जब हम उतर रहे हैं, और सबसे पहले तो वो फेड मूव करता हुआ शायद आपको नजर आए, वो टेपरिंग की शुरुआत हो, वो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिले की शुरुआत हो, ये सब शायद इस नए संवत में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन इंडिया स्टोरी पे हम सबको बिलीफ रखना है, तभी पैसा बनेगा। लेकिन मूल मकसद था शो का कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग। तो गौरांग सर कहां चले गए थे आप? हम लोग बाजार की चर्चा कर रहे थे। पहला स्टॉक बता दीजिए पहले आप, नए संवत में कौन सा एक स्टॉक जो आप अपने रडार पर रखोगे, जो आप दरअसल हम सबको रिकमेंड कर रहे हो? तो क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, दूर ध्वनि थोड़ी दूर चली गई थी, दूर संचार भी थोड़ा दूर चला गया था, इस वजह से माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। आशीष जी, नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शक, आपको, आपकी टीम, सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को। और उम्मीद करते हैं कि समृद्धि और धन तो प्राप्त होता रहेगा आपको, लेकिन उसके मजे, उसका चयन करने के लिए और उसके लुफ्त उठाने के लिए जरूरी है कि आपकी सेहत भी बेहतर रहे, और आजकल की परिस्थिति में सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए सेहत को। तो उम्मीद करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की सेहत भी सर्वोच्चम स्तर पर रहे और आप अच्छी लंबी उम्र बिताएं। विकल्प के रूप में आशीष, हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को उतारा है, और जो नतीजे आए और उसके पहले जो ऊर्जा क्षेत्र में क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कदम रखा है, और
माननीय चेयरमैन साहब के तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं, वो मेरे ख्याल से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपको नए रूप और नए अवतार में देखना चाहिए, और विचारधारा है उसको भी पूर्ण तरीके से परिवर्तन करना चाहिए। तो आप कच्चे तेल के दाम के उबाल को लेकर के रिफाइनिंग मार्जिन्स देख लीजिए, आप डिजिटल देख लीजिए, आप रिटेल देख लीजिए, आप टेलीकॉम के रूप में जियो को देख लीजिए, ऑयल टू केमिकल्स का कारोबार में बहुत बड़ा परिवर्तन, वहां से योगदान, और अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में नक्शे कदम रखते हुए और जिस तरीके से कंपनियों का अधिग्रहण किया है, ये इसका सर्वोच्च स्तर हाल ही में 2750 के आसपास बना था, और ये जो नीचे के तरफ का पड़ाव देखा हमने बाजार में, वहां पर महज 100 रुपए के आसपास की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपने देखी है। 2640-50 के आसपास मौजूदा स्तर कामकाज कर रहा है। तो एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछे तो 3000 का रखा है, और अगर इन सब नए युग के कारोबार को लेकर के योगदान बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि हमें पूरी उम्मीदें दिखाई देगा, तो हम इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 के लक्ष्य के लिए। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत हुई है अगली दीपावली की स्टॉक पिकिंग की। तो पहले हम ऑयल की बात करते थे, फिर डेटा पे फोकस था, अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी एक नया ट्रिगर बना है। इस स्टॉक को रखिएगा रडार पे। गौरांग सर के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारी तरफ से डिस्क्लेमर भी दे दीजिए भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो भी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पहला पिक जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 के टारगेट्स के लिए। राजेश सर, आपकी तरफ से कौन सा है? देखिए, अब इस साल की पिक दूं उससे पहले मैं थोड़ी देर में पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल हमने बजाज फिनसर्व दिया था, 5-6 हज़ार के लेवल्स थे, अभी 19,000 है, और मैं समझता हूं यहां अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। और अब इस साल की में आते हैं तो इस साल में हम ग्रासिम देना चाहेंगे, जिसमें 2100 के टारगेट के साथ हम दे रहे हैं। अब इसमें देखें तो वीएसएफ और कॉस्टिक दोनों में जो वॉल्यूम्स है वो प्री कोविड लेवल्स तक आ गए हैं। वीएसएफ की स्ट्रांग डिमांड चल रही है क्योंकि और चाइना में रिलेशन भी बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी अच्छा चल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो सब्सिडियरीज है अल्ट्राटेक, जिसमें ये 57% होल्ड करते हैं, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा ये एबीसीएल जो एबी कैपिटल है उसमें 54%, 11.5% वोडाफोन में, 10% एबी फैशन में और 4% हिंडाल्को में होल्ड करती है। तो ये सारी कंपनियां अच्छी चल रही है और इसके कारण से इनके वैल्यूएशन पे और भी फर्क पड़ेगा। जो कैपेसिटी एडिशन वीएसएफ में हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा, और डेकोरेटिव पेंट्स में ये जा रहे हैं जिसकी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2100 रुपए के टारगेट आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है, और जैसे जैसे नंबर्स बेहतर होते जाएंगे टारगेट्स रिवाइव हो जाएंगे, बट इस वक्त 2100 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे। तो पिछले साल की वो बेहतरीन बजाज फिनसर्व के पिक के लिए हम सब की तरफ से तहे दिल से राजेश जी धन्यवाद। और इस बार की जो पिक है वो ग्रासिम 2100 के टारगेट्स के लिए, इसको भी नोट डाउन। मैं रैप अप कर दूंगा सारे जो स्टॉक्स हैं, सारे जो टारगेट्स हैं, बाद में रिविजिट जब करूंगा। अब मैं जा रहा हूं हेमांग सर के पास, और हेमांग सर, मोतीलाल ओसवाल पे आप लोगों की सबसे प्रिफर्ड बेट, बाजार जिस जगह खड़ा है उसको देखते हुए अगले 1 साल में सेफ और बढ़िया पैसा कौन सा स्टॉक बना सकता है सर? पिक है वो उसकी टैगलाइन काफी इंटरेस्टिंग है, और अभी दिवाली भी आ रही है तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। तो मैकडोवेल है मेरी पिक, 1005 का उसका टारगेट प्राइस है। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल सी वापस आ रही है आशीष जी, और दिवाली भी है, क्रिसमस भी है, काफी सारी पार्टीज होंगी, काफी सारे गेट टुगेदर होंगे, तो जो स्पिरिट और अल्कोहल का जो बिजनेस है उसमें काफी अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी देखा था कि जो होम कंजम्पशन है उसमें बियर के मुकाबले लोग स्पिरिट ज्यादा पसंद करते हैं। तो नया मैनेजमेंट है, प्रीमियम एंड अबोव कैटेगरी में काफी अच्छे सुझाव, इनोवेशन, स्ट्रेटजीज में बदलाव किए हैं जिसकी इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, और इवन फ्रॉम अ नियर टर्म लेट्स से 1-2 क्वार्टर के नतीजों के हिसाब से भी काफी अच्छा रहेगा। तो ये हमारा प्रेफर्ड दिवाली पिक है।
यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल, हाँ सीजनैलिटी एट प्ले है भाई, ठंड में प्रिफर भी करे जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स। अच्छा, वो इनविटेशन के लिए धन्यवाद। तो आप, मैं और तीसरा कौन? तीसरा हम निफ्टी के साथ में करेंगे आशीष जी। अच्छा ठीक है, तो भाई मैकडॉवेल को रडार पर रखिएगा, टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली मैं जा रहा हूं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक है? देखिए आशीष जी, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बन गया इस माहौल में। मार्केट ने इतना फास्ट, इतना बड़ा जंप किया, तो पुराने इकोनॉमी के पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे मेरा ध्यान है, क्योंकि वी बिलीव कि अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट भी मिल रहा है और थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी देखने को मिल रहा है। अब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें या रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, वहां पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है। तो पावर सेक्टर के दिग्गज कंपनी, पावर सेक्टर में बहुत अच्छा छलांग हम लोगों ने देखा है। प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज में बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखा है। एनटीपीसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 200 रुपया का टारगेट एक साल के लिए रख के हम यहाँ पे खरीदारी करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर कैपेसिटी इनके पास है। 17% ऑफ पावर कैपेसिटी इनके पास है और जनरेशन के मामले में अगर देखें तो 23% जनरेशन ये एनटीपीसी करता है। दूसरी जो खासियत इसका है कि इन्होंने अभी जो अनाउंस किया है कि बाय 2032 इनका 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी बन जाएगा, टोटल 130 गीगावाट में। और ये जो कैपेसिटी है ये एक सेपरेट सब्सिडियरी में आ रहा है। सारे जो रिन्यूएबल है सब सब्सिडियरी में मूव कर रहा है। आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है इस सब्सिडियरी के जरिए। तीसरी बात है, जो एग्जिस्टिंग थर्मल है वहां पे इनका बेहतरीन जो टाई अप्स है। बैक एंड में कोल का टाई अप है, फ्रंट एंड में पीपीपीज है, जो सारे एक एन्युटी टाइप का इनकम जनरेट करते हैं इनके पास। डिविडेंड डील के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा से। आने वाले दिनों में भी डिविडेंड डील बरकरार रहने की संभावना है। ओवरऑल सेफ, साउंड और आई वुड से कि करंट एनवायरनमेंट में बहुत ही राइट होगा ऐसे शेयर्स में निवेश करना। तो यहाँ पे बेझिझक निवेश कर सकते हैं और पीयर कंपैरिजन अगर करें तब तो साफ आता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव है इन कंपेयर टू अदर पावर प्रोड्यूसर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बढ़िया कंजर्वेटिव बेट। और ये संवत पिछला जो निकला उसमें कईयों को सरप्राइज करा था पावर स्टॉक्स की, सालों बाद इतनी बढ़िया, इतने अच्छे मोमेंटम वाली रैली ने। और इस नए संवत में भी आप एनटीपीसी के थ्रू उस पावर की रैली को राइड कर सकते हैं। एक बढ़िया पिक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस नोट पर कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार आशीष सर और पार्थिव की आनी है बढ़िया वाली पिक्स। तो छोटे से ब्रेक के बाद दो और बेहतरीन दिवाली पिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा और फिर एक क्विक रैप अप भी।